बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त कैसे हो सकता है? इस रुकू में अल्लाह ताला ने एक ऐसी निशानी जाहिर की जो इंसानियत को हिला देने वाली थी, एक मरे हुए को जिंदा कर देना, ताकि हक और इंसाफ सामने आ जाए। लेकिन अफसोस, इसके बाद भी दिलों पर जिन्न चढ़ी रही। यह रुकू हमें बताता है कैसे बनी इसराइल ने एक कत्ल को छुपाने की कोशिश की, कैसे अल्लाह ने गाय के जरिए मुर्दे को जिंदा कर दिखाया, और कैसे कुछ लोग अल्लाह की किताब को बदलकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे। यह सिर्फ एक तारीखी बयान नहीं, यह आज के दौर के लिए भी एक चेतावनी है। क्या हम भी उन लोगों की तरह बन रहे हैं जिनके दिल इबरत के बावजूद नहीं पिघलते? आइए इस रुकू की रोशनी में अपने दिलों को टटोलें और समझें कि अल्लाह की निशानियां सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए होती हैं। पारा 1, नवा रुकू। तर्जुमा कंजुल ईमान। और जब तुमने एक खून किया तो एक दूसरे पर उसकी तोहमत आरोप डालने लगे, और अल्लाह को जाहिर करना था जो तुम छुपाते थे, तो हमने फरमाया उस मकतूल को उस गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह यूं ही मुर्दे जिंदा करेगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि कहीं तुम्हें अक्ल हो। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वह पत्थरों जैसे हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा कर्रे, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे कौतुकों से बेखबर नहीं। तो ए मुसलमानों, क्या तुम्हें यह लालच है कि यहूदी तुम्हारा यकीन लाएंगे? और उनमें का तो एक समूह यह था कि अल्लाह का कलाम सुनते, फिर समझने के बाद उसे जानबूझकर बदल देते, और जब मुसलमानों से मिले तो कहें हम ईमान लाए, और जब आपस में अकेले हों तो कहें वह इल्म जो अल्लाह ने तुम पर खोला मुसलमानों से बयान किए देते हो कि उससे तुम्हारे रब के यहाँ तुम ही पर हुज्जत लाएं। क्या तुम्हें अक्ल नहीं? क्या नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं? और उनमें कुछ अनपढ़ हैं कि जो किताब को नहीं जानते मगर ज़बानी पढ़ लेना, या कुछ अपनी मनगढ़ंत और वो निरे गुमान में हैं, तो खराबी है उनके लिए जो किताब अपने हाथ से लिखें फिर कह दें ये खुदा के पास से है कि इसके बदले थोड़े दाम हासिल करें, तो खराबी है उनके लिए उनके हाथों के लिखे से, और खराबी उनके लिए उस कमाई से। और बोले हमें तो आग न छुएगी मगर गिनती के दिन तुम फरमा दो, क्या खुदा से तुमने कोई एहद वचन ले रखा है? जब तो अल्लाह कभी अपना एहद खिलाफ न करेगा, या खुदा पर वह बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? हाँ क्यों नहीं? जो गुनाह कमाए और उसकी खता उसे घेर ले, वह दोज़ख वालों में है, उन्हें हमेशा उसमें रहना, और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वो जन्नत वाले हैं, उन्हें हमेशा उसमें रहना। पारा 1, सूरह बकर, नवा रुकू। तफसीर खज़ाइनुल इरफान। बनी इसराइल ने गाय ज़िब्ह करके उसके किसी अंग से मुर्दे को मारा। वह अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुआ। उसके हल्क से खून फव्वारे जारी थे। उसने अपने चचाजाद भाई को बताया कि इसने मुझे कत्ल किया है। अब उसको भी कबूल करना पड़ा, और हजरत मूसा ने उस पर किसास का हुक्म फरमाया, और उसके बाद शरीयत का हुक्म हुआ कि कातिल मृतक की मीरास से महरूम रहेगा। लेकिन अगर इंसाफ वाले ने बागी को कत्ल किया या किसी हमला करने वाले से जान बचाने के लिए बचाव किया, उसमें वह कत्ल हो गया, तो मृतक की मीरास से महरूम न रहेगा। और तुम समझो कि बेशक अल्लाह ताला मुर्दे जिंदा करने की ताकत रखता है, और इंसाफ के दिन मुर्दों को जिंदा करना और हिसाब लेना हकीकत है। कुदरत की ऐसी बड़ी निशानियों से तुमने इबरत हासिल न की, इसके बावजूद तुम्हारे दिल असर कबूल नहीं करते। पत्थरों में अल्लाह ने समझ और शऊर दिया है, उन्हें अल्लाह का खौफ होता है, वो तस्बीह करते हैं, इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, यानी कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह की तारीफ में उसकी पाकी न बोलती हो। सूरह बनी इसराइल आयत 44।
मुस्लिम शरीफ में हजरत जाबिर अल्लाह उनसे राजी से रिवायत है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ जो मेरी नबुव्वत के इजहार से पहले मुझे सलाम किया करता था। तिर्मिजी में हजरत अली अल्लाह उनसे राजी से रिवायत है कि मैं सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के आसपास के इलाके में गया। जो पेड़ था पहाड़ सामने आता था, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अर्ज करता था। जैसे उन्होंने तौरात में कतर ब्योन की और सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के अल्फाज बदल डाले। यह आयत उन यहूदियों के बारे में नाजिल हुई जो सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, यहूदी मुनाफिक जब सहाबाए किराम से मिलते तो कहते कि जिस पर तुम ईमान लाए उस पर हम भी ईमान लाए। तुम सच्चाई पर हो और तुम्हारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, उनका कौल सच्चा है। उनकी तारीफ और गुणगान अपनी किताब तौरात में पाते हैं। इन लोगों पर यहूद के सरदार मलामत करते थे। व इज़ा खला वदुहुम, और जब आपस में अकेले हों में इसका बयान है। इससे मालूम हुआ कि सच्चाई छुपाना और उनके कमालात का इनकार करना यहूदियों का तरीका है। आजकल के बहुत से गुमराहों की यही आदत है। किताब से तौरात मुराद है। अमानी का अर्थ है जवानी पढ़ लेना। यह उम्निया का बहुवचन है। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि आयत के मानी ये है कि किताब को नहीं जानते मगर सिर्फ ज़बानी पढ़ लेना बिना समझे। ब्राज़िन कुछ मुफस्सिरों ने ये मानी भी बयान किए हैं कि अमानी से वो झूठी गढ़ी हुई बातें मुराद हैं जो यहूदियों ने अपने विद्वानों से सुनकर बिना जांच पड़ताल किए मान ली थी। जब सैयदे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा तशरीफ लाए तो यहूदियों के विद्वानों और सरदारों को यह डर हुआ कि उनकी रोजी जाती रहेगी और सरदारी मिट जाएगी, क्योंकि तौरात में हुजूर का हुलिया, नक्शिक और विशेषताएं लिखी हैं। जब लोग हुजूर को इसके अनुसार पाएंगे फौरन ईमान ले आएंगे और अपने विद्वानों और सरदारों को छोड़ देंगे। इस डर से उन्होंने तौरात के शब्दों को बदल डाला और हुजूर का हुलिया कुछ का कुछ कर दिया। मिसाल के तौर पर तौरात में आपकी ये विशेषताएं लिखी थीं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, सुंदर बाल बाले, सुंदर आंखें, सुरमा लगी जैसी, कद औसत मध्यम दर्जे का है। इसको मिटाकर उन्होंने यह बनाया कि हुजूर का कद लंबा, आंखें कंजी, बाल उलझे हुए हैं। यही आम लोगों को सुनाते, यही अल्लाह की किताब का लिखा बताते और समझते कि लोग हुजूर को इस हुलिये से अलग पाएंगे तो आप पर ईमान न लाएंगे, हमारे ही असर में रहेंगे और हमारी